आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, लगातार बहुत ही नज़दीक से देख रहे हैं और परख रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव के मुद्दों को और अलग अलग इलाकों में जो माहौल है उसे। आशीष, आज तीसरे चरण का मतदान है और जाहिर है कि दोनों पार्टियों ने ताकत झोंकी है, लेकिन ये फेज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले दोनों फेजेस में कहा गया कि किसानों का मुद्दा बहुत हावी रहा। अब ये इस फेज के चुनाव प्रचार में हमने देखा कि बहुत सारे दूसरे मुद्दों की चर्चा हुई और बहुत तीखी बयानबाजी हुई। जमीन पर क्या मुद्दे काम कर रहे हैं और क्या माहौल लग रहा है? शुभ्रा, पहले दो चरण अगर कहें तो किसानों की बात हुई, लेकिन इस चरण में भी ये जो इलाका है पूरा, ये इसे आलू बेल्ट कहा जाता है। यहाँ फर्रुखाबाद कन्नौज की आलू बहुत ज़्यादा फेमस है, तो किसान का मुद्दा यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके साथ जो जाति है, इसके साथ जो कहें जो बिक्रू कांड है, इसके अलावा जो कानपुर का इलाका है, कन्नौज का इलाका है, यहाँ पर जो इत्र वाले मित्र का जो पूरा जो विवाद पिछले दिनों हुआ, वो सारे मुद्दे हैं। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है, वो ये है कि मेरा वोट, मेरी जाति और मेरा कैंडिडेट। क्योंकि हमने सभी ने देखा कि पिछले दिनों 2 साल से कोरोना इतना ज़्यादा देश पर प्रभाव उसका पड़ा, इन सब के बीच अपना कैंडिडेट जो ज़रूरत में उनकी मदद कर सके, उसको चुनने का भी एक जो है मुद्दा है। कई जगह देखा गया, जैसे कानपुर की बात करें तो कानपुर में कई ऐसी सीट हैं, वहाँ बात की लोगों से बात कर उनका राय और मन जानने की कोशिश की कि वो किस जगह वोट करेंगे। क्या वो भाजपा को चाहते हैं या फिर वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं। तो इन सब के बीच कोई साफ साफ तो अभी बताने के लिए तैयार नहीं है, मन में है कि कहाँ वोट डालेंगे। आज डालने जा रहे हैं वोट, लेकिन किसानों का मुद्दा ये नहीं है कि पश्चिमी यूपी 2 चरण में रहा है चुनाव का मुद्दा, इस बार भी चुनाव का मुद्दा वो है। लेकिन ये जो बिक्रू कांड हुआ, जैसे बिक्रू कांड में जो खुशी दुबे जेल में है, उनकी जो बहन नेहा तिवारी कल्याणपुर से चुनाव लड़ रही हैं, वो जो ब्राह्मण वाला मुद्दा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी मुद्दे भी इस चुनाव में हावी हैं। आशीष, कानपुर को आपने बड़ा नज़दीकी से समझा। आज कानपुर देहात और कानपुर नगर ये दोनों ही वोटिंग में जा रहे हैं इस वक्त उन 16 जिलों के साथ जिनकी 59 सीटों पर आज वोटिंग होने वाली है। कभी परंपरागत गढ़ माना जाता था कांग्रेस का, आज बीजेपी यहां पर प्रभावी है, लेकिन मुझे यह जानना है कि मुद्दे कौन से काम कर रहे हैं कानपुर में? मुद्दों की बात करें तो मुद्दे एक नहीं है, मुद्दे बहुत सारे हैं। जनता अपना मन बना चुकी है वोट करने के लिए और निकल रही है। मुद्दे बिक्रू कांड की बात करें, जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ उसकी बात करें, विकास की बात करें, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो स्थानीय मुद्दे हैं, उनके आधार पर वोट करने के बाद किसी की सड़क नहीं बनी, किसी की नाली नहीं बनी, खरंजा नहीं लगा, तो ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन चेहरे, जो चुनाव के चेहरे हैं, जो नेता हैं, जैसे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने कानपुर में जो नगर है, कानपुर शहर के इलाका है, वहाँ सारे विधायकों को टिकट दी है। सीट वार बात करें तो जैसे सीसामऊ की सीट है, तो 25 साल से इरफान सोलंकी, जो सोलंकी परिवार है, वो 25 साल से लगातार वहाँ राज कर रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं, कैंडिडेट हैं, मुद्दे हैं, विकास की बात है, और इसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे हैं उनकी बात है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के अगर जनता निकलती है आज वोट करने, तो वो देखना होगा कि किस तरफ जाती है और कहाँ वोट करती है। आशीष का हम फिर से एक बार रुक कर लेते हैं। पंजाब की चूंकि चर्चा हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव जितना दिलचस्प है, जाहिर है कि तमाम पार्टियों ने जिस तरीके की बयानबाजी की है और ख़ासतौर से जो बड़े नेता हैं, योगी आदित्यनाथ हों या फिर अखिलेश यादव हों, एक दूसरे पर जो वार पलटवार किया है, इन मुद्दों का असर क्या ज़मीन पर रहेगा आशीष? क्योंकि कानपुर के पूरे इलाके को आप ठीक तरीके से समझते हैं, आप भी बोल रहे थे कि बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन खासतौर से जो ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है, क्या उसके इर्द गिर्द भी ये तमाम इलेक्शंस हैं इस बार? शुभ्रा, ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण पहले मुद्दा था, पहले 2 फेज में था। इस फेज आते तक मुद्दे बदल गए हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है बिजली और दूसरा मुद्दा राशन, ये 2 चीज़ें हम भूल रहे हैं। क्योंकि गाँव में अगर हम जाते हैं तो उनको राशन, गांव के जो परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, उनको राशन की बात होती है। तो भुखमरी का मुद्दा और इस बार बिजली का मुद्दा, दोनों मुद्दे गायब हैं। ये एक बीजेपी की उपलब्धि कह सकते हैं या एक दबाव की पॉलिटिक्स कह सकते हैं
कि डबल इंजन की सरकार, डबल राशन जो दिया कोरोना काल से लेकर अब तक की, ये बहुत बड़ा मुद्दा है शुभ्रा। क्योंकि गांव में अगर आपके पास राशन है, गांव में अगर आपके पास मनरेगा जैसी योजना है जो कांग्रेस ने लागू की, तो खाना भी है, राशन भी है और ऊपर से बिजली भी है। तो ये जो मुद्दे हैं, अब बिजली देने की बात नहीं होती है कि रमजान में बिजली मिलेगी, दिवाली में बिजली मिलेगी, अब ये बिजली फ्री वाली बात हो गई जी। सपा कह रही है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बीजेपी भी कह रही है, उनके दोनों के मैनिफेस्टो में बिजली है। तो बिजली बहुत इंपॉर्टेंट थी, अब तो बिजली फ्री होने लगी है, डबल राशन की बात आशीष जो ये सिनारियो चेंज हुआ है, इससे पहले कि मैं खास रिपोर्ट पर जाऊं, ये सिनारियो में क्या बिजली मिलना ये मतदाताओं के ऊपर असर कर रहा होगा? मतदाता सोच रहे होंगे कि उन्हें तो बिजली मिल रही है आज के दौर में। मैं आपको एक बात बता दूं, 5 साल पहले मैं इसी दिन कानपुर देहात में वोटिंग थी, मैं कानपुर देहात में रिपोर्टिंग कर रहा था। मुद्दा ये था कि जो हाईवे बना हुआ है, ये हाईवे के चकाचौंध पूरा शानदार हाईवे बना हुआ है। कानपुर देहात का रनिया, कानपुर नगर, बिठूर, बिल्हौर, जो इलाके हैं, इटावा, हाईवे के आसपास अगर 5 किलोमीटर आप नीचे जाते हैं, शाम 5 बजेगा, अंधेरा हो जाएगा। लेकिन इस समय जो बिजली मिल रही है, गांव में जो बिजली जा रही है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है राजीव, बहुत बड़ा मुद्दा है। और राशन, कोरोना काल में जो राशन बांटा के बहुत बड़े मुद्दे हैं, ये दोनों मुद्दे भूलने हमें नहीं चाहिए। मेरे सहयोगी आशीष चूंकि खुद ही कानपुर जोन से आते हैं, कानपुर की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ये जो प्रमिला पांडे के साथ में विवाद जुड़ा, इसके बारे में तो आप बताएं ही। और इसके अलावा आशीष, कानपुर की 10 सीटें हैं जो अपने आप में कहती हैं कि यहां से अवध का रास्ता तय होता है। महाराजपुर, कल्याणपुर, गोविंदनगर, बिठूर, बिल्हौर, आर्यनगर, शहर देहात, सीसामऊ और घाटमपुर, यहां से खबरें किस तरीके से आ रही हैं? महाराजपुर से खबर किस तरह की आ रही है? क्योंकि यहां से सतीश महाना लगातार 8वीं बार विधायक बनने की फिराक में हैं। 32 साल से भारतीय जनता पार्टी का महाराजपुर से परचम लहराता रहा है। आशीष। राशि जी, मैं आपको बताऊं कि जो प्रमिला पांडे की जो बात करने का तरीका था, उससे आप समझ सकते हैं कि वो कॉन्फिडेंस में है या ओवर कॉन्फिडेंस में है। कहा जाता है प्रमिला पांडे अपने साथ रिवॉल्वर लेके चलती हैं, मतलब वो दम दिख रहा था उनके अंदर बातचीत करने के दौरान। लेकिन अब जब वो वोट डालने गई, कौन मोबाइल पीछे लेके गया, उन पर FIR दर्ज हो गई है, तो इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। क्योंकि कौन अलाइव उसको ले जाने के लिए अंदर परमिशन दिया, अधिकारी क्या कर रहे थे वहां पर, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। हडसन स्कूल, ये जो हडसन स्कूल में पोलिंग बूथ बनाया गया था, वहाँ किस तरह के इंतजाम थे, ये चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। कार्रवाई तो अधिकारियों पर भी बनती है। खैर, जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि 10 विधानसभा सीटें कानपुर की, 4 विधानसभा सीटें कानपुर देहात की, यहाँ पर क्या माहौल है, किस तरफ जा रही है जनता, तो इस पर मेरा एक छोटा सा जवाब है, बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगा कि कानपुर की जो मुद्दे हैं वो अब विकास के आसपास या जातिवादिता या धर्म के आसपास नहीं है। यहाँ का मुद्दा है मेरी जाति, मेरा वोट और मेरा कैंडिडेट।